आंकड़े दोनों आएंगे। गैस के दाम कम करो, कम करो, गैस के दाम कम करो, कम करो, गैस के दाम कम करो। एनडीए सरकार बढ़ोतरी करके लोगों का जख्मों पे। मैं समझता हूँ कि ये गूंगी बैरी सरकार है, सत्ता के नशे में सोई है उस अहंकार में, क्योंकि इन्होंने 50 का आंकड़ा पार करना चाहते हैं, लेकिन जमीनी सतह में अपनी साख खो चुके हैं। अब मिलिटेंट्स का सहारा लेके ताकि फार फ्लंग एरिया में लोगों को डराने का धमकाने का काम कर पाए, 50 का आंकड़ा पार पाए, लेकिन लोग अब अमित शाह जी के साथ भी जो बड़ी मीटिंग्स में वो शख्स गया हुआ वो तो जाने वाला कौन था? भाजपा के अध्यक्ष को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए कि कौन सी सुरक्षा है, कौन सा सुरक्षा घेरा। ये भाजपा के लोग अपनी सरकारी सुरक्षा घेरे में भी है और मिलिटेंट्स की सुरक्षा घेरे में भी है। तो ये तो कहीं पे विपक्ष के लोगों को मरवाने का प्रयास तो नहीं है। भाजपा बीजेपी का मेंबर था ही नहीं। उनकी जान को खतरा था, या आपको लगता है कि उनकी बीजेपी और अंबानी को खुश करना बंद करे। भाजपा की सरकार लोगों को विनाश के रास्ते पर लेके जा रही है, विकास के रास्ते जम्मू पर। कश्मीर में कई भाजपा के कई विकास नजर आ रहा है आपको। जो सरकार कहती है कि हमें पैसे चाहिए, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन ये सरकार वही कह रही है कि गरीब को और मार रही है। गरीबों को मारना बंद करे और सरकार रोल बैक करे। ये जो दाम उसने बढ़ाए हैं, गरीब आवाम की तरफ देखिए। कांग्रेस जब सत्ता में थी और अब देखिए क्या भाव थे, गैस के दाम क्या थे। आने जी क्या लगता है लगा बार बार क्यों ये बढ़ोतरी हो रही दाम? सरकार, जैसे रमन जी ने कहा, ये सरकार अडानी और अंबानी को खुश करना चाहती है। आज देखिए कि इनके पेट्रोल पंप कितने चल रहे हैं अंबानी और अडानी के। सारा बिजनेस पूरे हिंदुस्तान का जो पैसा है आज उनकी जेब में जा रहा है और गरीब को निचोड़ा जा रहा है। आज गरीब पिस रहा है इस भारत में, और सरकार जी कांग्रेस जो है गरीब के साथ खड़ी है। हमारे प्रदर्शन, ये धरने जारी रहेंगे जब तक सरकार ये रोल बैक नहीं करती जो दाम बढ़ाए। Clearly you can see that the Congress party leaders are saying that they are going to continue with this agitation till the government. एनडीए सरकार एनडीए सरकार एनडीए सरकार गैस के दाम गैस के दाम गैस के दाम बढ़ती हुई महंगाई को कम करो, बढ़ती हुई महंगाई को कम करो, बढ़ती हुई महंगाई को कम करो। एनडीए सरकार बीजेपी मोदी तेरे राज में अंधेरी अंधेर है, मोदी तेरे राज में अंधेरी अंधेर है, मोदी तेरे राज में अंधेरी अंधेर है, मोदी तेरे राज में बीजेपी बीजेपी बढ़ती हुई महंगाई को कम करो। जो आज भी सड़कों पर है और ये चाहती है कि कम से कम हम लोगों की बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाए। क्या लगता है लोग आपकी बात पर विश्वास कर पाए? क्योंकि दो जगहों की बात करें तो कांग्रेस सिर्फ दो ही खेतों में रह चुकी है, बाकी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्राफ गिरता जा रहा है। मैडम जी इलेक्शन आने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस कहां कहां आती है और कैसे आती है। आज एनडीए से लोग इतने परेशान हो गए हैं, बीजेपी से आज लोग इतने परेशान हो गए हैं कि जो लोग कहते थे कि हम बीजेपी के हैं, वो भी आज कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इसको पलटा मारा जाए और नई सरकार को लाया जाए ताकि कांग्रेस यहाँ सरकार बनाए। कांग्रेस के अंदर के मतभेद कहीं ना कहीं सामने जनता में भी आ रहे हैं। देखिए मैडम जी, वो तो हर पार्टी में है, असर नहीं पड़ेगा सर। देखिए वो तो हर पार्टी में है, ये मत कहिए कि कांग्रेस में है, वो बीजेपी में भी है, दूसरी पार्टियों में भी है, लेकिन इलेक्शन पर एक हर पार्टी का इम्तिहान होता है लोग किसके साथ। आने वाले समय में लगता है बिल्कुल कांग्रेस सरकार बनाएगी और 100% बनाएगी। सर क्या कहेंगे, एक बड़ा चेहरा गुलाम अहमद मीर का, जिन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दिया, क्या लगता है कहीं ना कहीं आने वाले समय में नुकसान दे सकती है? देखिए, एक मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने अपनी मर्जी से मैडम सोनिया गांधी को फ्री हैंड दिया है कि आप जिसे चाहें उसे अपनी मर्जी से जम्मू बिल्कुल उन्होंने अपनी मर्जी, इस्तीफा देना अलग बात होता है, खुद अपने आप को उन्होंने दिया है कि आप अपनी मर्जी से चुन लीजिए, मुझे कोई नहीं है, आप अपनी मर्जी से जिसे जम्मू कश्मीर प्रदेश का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं उसे बनाइए। तो ये उन्होंने एक मैसेज आम जो वर्कर है उसको भी क्लियर दिया है कि मैं ओहदों के लिए पीछे नहीं हूँ। जो मैडम सोनिया गांधी ऊपर से मैसेज देंगे वो पूरी कांग्रेस पार्टी को मानना होगा। तो क्या लगता है जिस तरह से आज महंगाई की मार से आम जनता जूझ रही है, तो
एक तरफ रविंदर रैना के जो फोटोज हैं, उनका जो प्यार है, साथ है बीजेपी का मिलिटेंट्स के साथ, तालिब हुसैन के साथ दिख रहा है। इनके स्पोक्स पर्सन तालिब हुसैन को तालिब हुसैन जितना इज्जत मान और प्यार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ पब्लिक जिन्होंने वोट डालकर इनको सत्ता में लाया, उनके ऊपर टैक्स की बोझ डाल रहे हैं। तो ये कैसे बर्दाश्त करेगी देश की जनता? और देश की जनता की आवाज़ बनकर आज हम यहाँ खड़े हैं और ये बोल रहे हैं कि लोगों का खून चूसना बंद करो, और जो एंटी नेशनल है, जो टेररिस्ट है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। जिसके विपरीत आप टेररिस्ट के साथ दोस्ती कर रहे हो और भारत की जो जनता है उनका खून चूसने का काम कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। बीजेपी का कहना है कि वो बीजेपी का मेंबर ही नहीं था, जो इसके लिए आप कह रहे हैं कि तालिब हुसैन बीजेपी का मेंबर नहीं था, लेकिन हाथ में हाथ डाल के, गले में गले डाल के एक नेता नहीं, रविंदर रैना चाहे जुगल किशोर, इनका एमपी और बड़े बड़े नेता एक साथ चल रहे हैं। इनके स्पोक्स पर्सन उनको जी करके इज्जत मान दे रहे हैं। तो मेंबर नहीं है, लेकिन इतना मिलिटेंट से इतना प्यार क्यों? आपका ऑर्डर सोशल मीडिया में आपके द्वारा ही पूरे हर जगह में सोशलाइज, हर जगह में वायरल हो चुका है। तो झूठ बोलना बंद करे रविंदर रैना, उसको ये समझ जाना चाहिए, ये सोशल मीडिया का जमाना है। जो है वो उसने फोटो खिंचवाए हैं और बड़ी बड़ी मीटिंग्स में वो जो है वो जाता रहा है, कितना बड़ा खतरा हो सकता था? देखिए, अमित शाह जी के पास बीजेपी के यहाँ के एमएलए, कॉर्पोरेटर्स तो मिलने जा नहीं सकते, लेकिन इनके दोस्त, जो मिलिटेंट दोस्त हैं, वो अमित शाह जी से मिल रहे हैं। तो ये अपने आप पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के फोटोग्राफ्स अगर मिलिटेंट्स के साथ हैं, तो ये अपने आप सवाल पूछता है और जनता सवाल पूछेगी और पूरे देश में पूछेगी। देख सकते हैं कि शहीदियों की टारगेटिंग किलिंग है, सिलेक्टिव किलिंग यहाँ पे चल रही है। इसलिए लोगों में गुस्सा यहाँ पे है कि किस ढंग से ये आतंकवादी भाजपा के दफ्तर में ही अपन बने। जहाँ टारगेट किलिंग्स होती है स्टेट में, वहाँ पे आतंकवादियों का एक पार्टी से जुड़ा होना कितना खतरनाक है? मैं समझता हूँ कि ये गूंगी बैरी सरकार है, सत्ता के नशे में सोई है उस अहंकार में, क्योंकि इन्होंने 50 का आंकड़ा पार करना चाहते हैं, लेकिन जमीनी सतह में अपनी साख खो चुके हैं। अब मिलिटेंट्स का सहारा लेके, ताकि फार फलंग एरिया में लोगों को डराने का, धमकाने का काम कर पाए, 50 का आंकड़ा पार पाए, लेकिन लोग अब अमित शाह जी के साथ भी जो बड़ी मीटिंग्स में वो शख्स गया हुआ, वो तो जाने वाला कौन था? भाजपा के अध्यक्ष को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए कि कौन सी सुरक्षा है, कौन सा सुरक्षा घेरा। ये भाजपा के लोग अपनी सरकारी सुरक्षा घेरे में भी हैं और मिलिटेंट्स की सुरक्षा घेरे में भी है। तो ये तो कहीं भी विपक्ष के लोगों को मरवाने का प्रयास तो नहीं है। भाजपा बड़े नेता यहाँ पे पेश किया कि ये बीजेपी का मेंबर था ही नहीं। उनकी जान को खतरा था, या आपको लगता है कि उनकी बीजेपी? For advertisements in Channel 1, please contact on 7006444869.